एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाइयों में, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इतना उसको सब पता होगा, मैं सब बताती हूँ उसको लेकिन उसके लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। कुछ भी होता है, मैं कहीं शूट पे जाती हूँ, कुछ भी होता है, उसको मेरी बहुत याद आती है, उसको मेरे साथ हर जगह जाना है, उसको अपी चाहिए। वो हमेशा मेरे साथ, वो मेरे दोस्तों के बीच चलता है। कभी अगर गलती से मैंने बोल दिया कि तुम जा रहे हो मैं भी चलती हूँ, तो उनके पास इतने बहाने आ जाएंगे कि अपी आप इनको जानती नहीं है, एंड देन आपको कहाँ कंफर्टेबल होगा अपी, और फिर ये और फिर वो और फिर रहने दीजिए। मैंने कभी हमारी की ऐसे पैप वीडियो देखी होगी तो मुझे ऐसे पकड़ के मेरा हाथ पकड़ के चलता है, और मैं उसको कान में थोड़ा बोलती रहती हूँ, यार मैं चल सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मतलब ठीक है, बट ही इज जस्ट लाइक कि नहीं आराम से ये ऐसे मैं कहता बॉडी गार्ड क्यों बन जाते हो मतलब। अब अयान किसका ज्यादा फेवरेट है वो तो मुझे नहीं पता, बट अयान का फेवरेट कौन है ये मुझे पता। वो मम्मी डैडी को बोलने लग गया था कि अपनी मुझसे प्यार ही नहीं करती, क्योंकि वो मेरे साथ कभी टाइम ही नहीं स्पेंड करती। मुझे ना एक पॉइंट के बाद बहुत हर्ट होने लग गया कि इसको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट केयर अबाउट हिम बिकॉज आई हैव बीन सो बिजी, या एंड आई वाज एबल टू बिल्ड दिस बॉन्ड व्हेन आई स्टॉप्ड डूइंग माय डेली सोप्स। अयान किसका ज्यादा फेवरेट है, आपका या पेरेंट्स का, मम्मी डैडी का? अब अयान किसका ज्यादा फेवरेट है वो तो मुझे नहीं पता, बट अयान का फेवरेट कौन है ये मुझे पता। अयान का फेवरेट कौन है? हाँ, क्योंकि उसकी फेवरेट मैं हूँ। अयान की तबीयत खराब है, जैसे वही वायरल, उसकी भी तबीयत खराब है, सभी की हो रही है। उसके गले में बहुत दर्द है, उसको ना सुबह से बुखार है, तो मम्मा उसके पास जाती हैं, उसको खाना वाना चाहिए। आई वाज गेटिंग रेडी एंड मम्मा कम्स आउट ऑफ द रूम एंड शी इज लाइक ही इज नॉट ईटिंग। लाइक व्हाई? इज लाइक वो बोल रहा है अपी को बुलाइए। तो फिर मैं अपना आधा तैयार होके मैं अंदर गई, मैंने कहा क्या हुआ बेबी, खा लो थोड़ा, ये कर लो। तो यू नो कुछ भी होता है, मैं कहीं शूट पे जाती हूँ, कुछ भी होता है, उसको मेरी बहुत याद आती है, उसको मेरे साथ हर जगह जाना है, उसको अपी चाहिए। उसकी तबीयत खराब होती है तो कैसे हम लोग को चाहिए होता है मम्मी डैडी, उसको चाहिए होता है अपी आए मेरे पास। So, yeah, and I was able to build this bond when I stopped doing my daily soaps. क्योंकि बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि आप जब सबसे ज़्यादा टाइम सेट पे स्पेंड कर रहे हो, घर पे सिर्फ सोने आ रहे हो। जब मैं सेट जाती थी तो सो रहा होता था, आती थी तो सो रहा होता था, इतने दिन हो जाते थे हम मिलते भी नहीं थे। एक पॉइंट पे, दिस इज ट्रू। हाँ, ऐसा हो जाता है। आपका जो लाइफ है वो पूरा वो सेट का और वो शो का हो जाता है जो आप कर रहे होते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस ऑल्सो। तो एक पॉइंट पे अयान बहुत छोटा था और उसको ऐसा लगने लग गया था, वो मम्मी डैडी को बोलने लग गया था कि अपनी मुझसे प्यार ही नहीं करती, क्योंकि वो मेरे साथ कभी टाइम ही नहीं स्पेंड करती। फिर वो मेरे लिए गिफ्ट्स बनाता था। मेरे पास एक कुशन था जिसके साथ वो फोटो लेता था, उसके साथ वो सोता था। तो मुझे ना एक पॉइंट के बाद बहुत हर्ट होने लग गया कि इसको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट केयर अबाउट हिम because I've been so busy. And then one of the major reasons for me saying that okay, I need a break now was to build a bond with him and to spend more time with my family, because how much will you try and balance it will still leave that void. Yeah. And then after that happened, we grew closer and yeah. But वो एक motherly vibe भी आता है होगा ना उनके अयान के लिए, because he's 6 years younger to you. Yeah. वो मैंने बहुत सारे वीडियोस आते हैं मेरे रील्स में, जिसमें से एक वीडियो है कि हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट माई बेबी ब्रदर विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट चाइल्ड, बिकॉज आप उनको उसी, इतना गैप है क्योंकि, तो आप उसी तरीके से उनको देखते हो, उतने ही आप प्रोटेक्टिव रहते हैं उनके लिए, आप उनको उतना ही प्यार करते हो। एक पॉइंट, मतलब एक कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि मेरे मम्मी डैडी चिल होते हैं कि अच्छा ठीक है आ जाएगा, एंड आई एम लाइक नो, कहाँ रह गए, फोन क्यों नहीं उठाया, ये क्यों नहीं किया। तो वो जो वो वाला साइड है आपका, वो आपके भाई के साथ, छोटे भाई के साथ बहुत ऑफन आता है। और क्योंकि भाई लोग इतने मिस्चीवियस होते हैं ना, इतने एक तो इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल बात है। अगर तुम लोग किसी के छोटे भाई, तुम लोग हमें बहुत परेशान करते हो, सच में तुम्हारी दीदियां बहुत परेशान रहती हैं। My father is 10 years younger to me, and I also have another, my cousin. We live together. He's 15 years younger to me. 15, 17 years younger. So I know the drill. I know the drill. And you know, sometimes आप खुद फंसते हो। हाँ.
एक तो आपको वो मम्मी और डैडी के साथ उनका रिलेशन मैनेज करना होता है, हाँ. फिर खुद के साथ मैनेज करना होता है, फिर उनकी भी सुननी होती है, फिर और उनकी उनके भी सुननी फ्रेंड्स होती कौन है, किनके साथ घूम रहे हैं, दैट आल्सो और यू हैव एक टू टेक अ सबसे बड़ी टैब. प्रॉब्लम है भाइयों में, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है इतना इतना उसको सब पता होगा, मैं सब बताती हूँ उसको, लेकिन उसके लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। और इतना बिट्रेड फीलिंग आती है कभी कभी मुझे कुछ सिचुएशंस में कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई मतलब मुझे कुछ पता भी है, तुम हो कौन, तुम कौन हो। सो आई जस्ट फील लाइक कि हम एज एल्डर सिस्टर्स हम तो उनको एकदम सब बता के रखेंगे, सब शेयर करते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये इतने शातिर होते हैं, ये सुन सब लेते हैं, ये अपना बताते कुछ नहीं है। इनको हमारे साथ हमारी पार्टियों में आना है, हमारे And दोस्तों they will के never teach you they with will your never true teach- friends, never. Yeah. Like literally never. In fact, ये तो मेरा भाई इतना मुंह पे मना करता है, नहीं चलना है आपको। और अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ या एक तो सब उसकी दीदी हैं, हाँ, ठीक है, तो एक बार अगर मैं मना कर दूं तो उनको है कि नहीं क्यों अयान क्यों नहीं जाएगा, और ये वो हमेशा मेरे साथ वो मेरे दोस्तों के बीच चलता है। कभी अगर गलती से मैंने बोल दिया कि तुम जा रहे हो मैं भी चलती हूँ, तो उनके पास इतने बहाने आ जाएंगे कि अब आप इनको जानती नहीं है, एंड देन आपको कहाँ कंफर्टेबल होगा अपी, और फिर ये और फिर वो और फिर रहने दीजिए। but now that he's growing up, is he like very protective towards you? Yeah. He wants to know where are you going, what are you doing, No. with whom are you? No, Like not protective that in ways. which manner, which aspect? Protective in different aspects. Not protective in a way. I'm sure he is. अगर ऐसा कुछ कभी सिचुएशन आती है तो उसको रहेगा कि अभी आप कहाँ हैं, या फिर मतलब मुझे बता दीजिए कहाँ पर हैं, कितने बजे तक आएंगे। बट पहली बात तो मैं ऐसी कुछ इतना जगह जाती नहीं हूँ कि उसको सोचने की जरूरत पड़े कि वो कहाँ पर है, क्या है। प्लस रॉन्ग पर्सन टू आस्क और केयर के मतलब कहाँ पर क्या, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कहाँ पर, मैं सिक्योर हूँ, वो काफी सिक्योर है, उसे पता है कि अपनी जा रही है, इतने बजे आ जाएंगी, उतने बजे आ जाएंगी। अगर उसका मुझे कभी कॉल आता है तो वो इसलिए आता है कि आप कब आ रही हैं, अब आ जाइए, बहुत देर हो गई, क्योंकि उसको फिर एक पॉइंट पे लगता है कि बस हो गया, अभी कितना बाहर रहना है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो प्रोटेक्टिव किसी चीज में, तो कभी भी अगर हम कहीं चल रहे हैं तो ही मेक श्योर के मैं दूसरे साइड चलूँ। अगर आपने कभी हमारी कोई ऐसे पैप वीडियो देखी होगी तो मुझे ऐसे पकड़ के मेरा हाथ पकड़ के चलता है, और मैं उसको कान में थोड़ा बोलती रहती हूँ, यार मैं चल सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मतलब ठीक है, बट ही इज जस्ट लाइक कि नहीं आराम से, ये ऐसे ऐसे। मैं कहता बॉडी गार्ड क्यों बन जाते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कूद के आ जाएगा, बट उसका सिर्फ वो इंस्टिंक्ट है कि उसको हमेशा से वो घर के बाहर निकलता नहीं कि वैसा बॉडी गार्ड बन जाता है। कैसे ये पकड़ लेगा, पहले दरवाजा आप अंदर आइए, ये करिए, अब वो करिए, तो उसका ना पर्सनैलिटी एकदम ऐसा चेंज हो जाता है जब हम बाहर रहते हैं। बट आई थिंक इट्स विद मोस्ट ऑफ द ब्रदर्स, घर में वो आपको अलग ट्रीट करेंगे, भले ही आपकी बात कभी ना सुने, कभी कभार आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट उनका जो प्यार होता है और जितना प्यार होता है ना, वो उनको खुद भी नहीं पता होता है कि वो आपको कितना चाहते हैं। I think this is also one of the reasons why you are not doing television, daily soaps जो आपने कहा, because आपको टाइम बैलेंस करना है, फैमिली को देना है। Have you ever thought of taking up Big Boss or Big Boss? यार ऑनेस्टली आई लव टू वॉच द शो। मैंने अभी कुछ सीजन्स नहीं देखे, कुछ साल से मैं रेगुलरली फॉलो नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने बोला, जन्नत यू हैव टू गो टू दैट शो, यू हैव टू। You've been approached? Yeah, many times. एंड आई लव द शो। मुझे बहुत मजा आता है देखने में, मुझे बड़ा मजा आता है, मैं आराम से देख सकती हूँ, बट मुझे जाना नहीं है। और उसका भी रीजन ये है कि इतने टाइम के लिए आप अंदर चले जाओ, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है। व्हाट इफ आई गेट होम सिक, व्हाट इफ समथिंग हैपेंस, यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो आपके दिमाग में चलती जो रहती आपने हैं। कहा आप ओवरथिंक करते हो। मैं तो करती हूँ, मैं तो बहुत बड़ी ओवरथिंकर हूँ। मतलब मैं पूरी रात सोचते सोचते निकाल सकती हूँ फालतू का टॉपिक, जो मुझे पता होगा फालतू है, भाई क्या मतलब है इसका सोच के, अगर हो भी जाए तो कोई हार्म नहीं है, लेकिन तब भी मैं सोच सकती हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आई डोंट थिंक आई एम रेडी। मे बी आई एम जस्ट इन डिनायल, बट आई लाइक टू वॉच इट बाहर से। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।